हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड एंड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में समझते हैं। कुछ एक खास लेवल है, मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे द फोकस ट्रेडर आपको बताएगा कि किस तरह से अब यहाँ पे आपको प्लान करके चलना चाहिए। और यहाँ पे मैं 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर बताने वाला हूँ, यानी कि अब यहाँ पे आपको क्या टारगेट देखने चाहिए सिल्वर में, गोल्ड में, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, तो चारों में मैं बात करूंगा। तो लेट्स सी गाइस, अब समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले सिल्वर के बारे में। अगर उससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट में पहुंच सके। तो लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर के बारे में। तो गाइस, ये चार्ट है 1 आवर्स का चार्ट है, और 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, अभी यहाँ पे अगर आप सिल्वर की बात करें, सिल्वर में मुझे थोड़ा डाउन साइड करेक्शन लग रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है, यानी कि 95,700, 95700, इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग कर जाता है 1 आवर्स की कैंडल, तो फिर आपको नीचे में जो टारगेट दिखाई देंगे 94,400, यानी कि 94400। फिर आपको नीचे में ये वाले टारगेट दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे नीचे में क्या है, 200 मूविंग एवरेज हमारा नीचे में यहाँ पे अभी वर्क कर रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर यहाँ पर हमारी कैंडल क्लोज नीचे कर जाता है 1 आवर्स की, तो फिर आपको डाउन साइड में ये टारगेट आपको नजर आएंगे। ऊपर की बात कर लेते हैं। ऊपर में गाइस रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल रेजिस्टेंस 96,800। 96,800 के ऊपर अगर यहाँ पे सिल्वर निकलता है तो ऊपर में आपको छोटा सा टारगेट नजर आएगा, यानी कि 97,800 के टारगेट नजर आएंगे। और अगर आप बड़े टारगेट का प्लान कर रहे हैं तो बड़ा टारगेट आपको इस लेवल के ऊपर नजर आएगा, यानी कि 98,100 के ऊपर, 98,100 इस लेवल के ऊपर आएगा। फिर आपको यहाँ पे 99,500 के टारगेट अप साइड में दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये था प्लान गाइस। और गाइस यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे नीचे में अगर गाइस ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन कर जाता है, अगर यहाँ पे 94,300 एंड 200 इस लेवल के नीचे निकलता है सिल्वर, तो फिर सिल्वर में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। फिर आपको सिल्वर में आपको 90,400 तक के प्राइस आपको नजर आएंगे, यानी कि 90400। फिर आपको ये टारगेट नजर आएगा। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं फटाफट से गोल्ड के बारे में। गोल्ड में क्या बना हुआ है और गोल्ड में क्या होगा। देखिए, गोल्ड में एक सपोर्ट लेवल है। गोल्ड में सपोर्ट लेवल क्या बना हुआ है, 93,600 से लेके और यहाँ पे 94,200, यानी कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के ऊपर जब तक यहाँ गोल्ड ट्रेड कर रहा है, आपको यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। देखिए, सपोर्ट लेवल का मतलब ये है, क्योंकि अगर यहाँ पे गोल्ड इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है फिर से यहाँ से, क्योंकि अगर हमारा यहाँ पे देखोगे नीचे में एक 200 हमारा मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर यहाँ पे रुकता है तो फिर आपको यहाँ पे एक बाउंस बैक आपको अप साइड में दिखाई दे सकता है। और नीचे की बात करें, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है, यानी कि 93,600 से नीचे निकलता है और क्लोजिंग कर जाता है 1 आवर्स की, तो फिर नीचे में आपको डाउन साइड के जो टारगेट नजर आएंगे 90,800 एंड उसके बाद में फिर आपको 89,200 तक के भी टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको नीचे में ये टारगेट आपको सिंपल सी है, फिर आपको ये वाले नजर आएंगे नीचे में टारगेट। अब यहाँ पे ऊपर की बात कर लेते हैं गोल्ड में। देखिए, गोल्ड में अगर आप देखोगे तो गोल्ड में जब ये रेंज यहाँ पे निकलती है 96,200 के ऊपर, यानी कि 96260 हम मान के चलेंगे, इस लेवल के ऊपर निकलता है तो गोल्ड में आपको एक रिकवरी दिखाई देगी। कहाँ तक के लिए, 99,200 तक की। अगर यहाँ पर 96,280 एंड 96,300 के ऊपर निकलता है तो फिर ऊपर में आपको 99,000 रुपये तक के भी टारगेट नजर आएंगे। लेकिन जिसमें आपको फर्स्ट टारगेट क्या लेना चाहिए, 97,300 का फर्स्ट टारगेट आपको ये टारगेट लेना चाहिए, फर्स्ट टारगेट, ठीक है ना। सेकंड टारगेट फिर आपका 99,000 का ऊपर में हो जाएगा, ठीक है ना। और अभी देखें तो एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अभी अगर हो सके तो आप थोड़ा सा एक अवॉइड करें यहाँ पे, क्योंकि एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। नीचे में अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको डाउन साइड में प्लान करना चाहिए 90,800 तक के लिए। और अब बात करते हैं फटाफट से क्रूड ऑयल के बारे में कि क्रूड ऑयल में क्या बना हुआ है, किस तरह से प्लान करना चाहिए। देखिए, अगर क्रूड ऑयल की बात करूँ मैं, क्रूड ऑयल अभी साइडवेज है। क्रूड ऑयल में अपसाइड में मोमेंटम तभी आएगा जब यहाँ पे 5,430 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, तभी आपको यहाँ पे अपसाइड में प्लान करना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे 5,560 तक के टारगेट नजर आएंगे। देन अगर यहाँ पर 5,560 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको एक शॉर्ट कवरिंग आपको अपसाइड में नजर आएगी, जो कि 5,790 तक के प्राइस आपको दिखाई देंगे साइड के अंदर। नीचे की बात करें, नीचे में सपोर्ट लेवल जो निकला है फिलहाल में 5,270 से लेके और 5,000
300 का जो यहाँ पे एक सपोर्ट रेंज बना हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट रेंज क्या बना हुआ है, जो मैंने ग्रीन कलर का यहाँ पे ब्लॉक लगाया है, ये सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के अगर नीचे निकलता है, यानी कि 5270 के नीचे निकलता है, कैंडल क्लोज करता है, तो फिर नीचे में आपको जो टारगेट नजर आएंगे 5128 5120 के टारगेट नजर आएंगे। और गाइस यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट है, यहाँ पर ये मेजर सपोर्ट है 5128 का। अगर गाइस इस सपोर्ट के नीचे निकलता है तो फिर आपको भारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि 4800 तक के भी फिर प्राइस आपको डाउन साइड में नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल की कंडीशन क्या है, अभी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए अभी आपको, देखिए नेचुरल गैस में ये कॉन्ट्रैक्ट की चेंजिंग हुई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है, तो ये जो आपको गैप यहाँ पे नजर आ रहा है, इस गैप को फील करने के लिए डाउन साइड में क्रूड यहाँ पे नेचुरल गैस डाउन साइड में आ सकता है। देखिए अभी जो नीचे में जो मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस अप साइड में जो ओपन हुआ है 267 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ है, और नीचे में सपोर्ट लेवल क्या है 262। गाइस अगर यहाँ पे नेचुरल गैस थोड़ा सा करेक्शन करता है, यानी कि थोड़ा सा करेक्शन करता है नीचे में, तो फिर आप यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस नेचुरल गैस के आपको देखिए अभी थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए नेचुरल गैस के अंदर, यानी कि 262 के आसपास आए तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टारगेट आपका 270 एंड उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे 281 एंड 80, क्योंकि फिर यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे डाउन साइड की बात कर लें, डाउन साइड में अगर यहाँ पे 1 आवर्स की कैंडल यानी कि 262 के नीचे निकलता है नेचुरल गैस, तो फिर डाउन साइड में आपको नीचे में यानी कि 254 तक के टारगेट का सामना करना पड़ सकता है। फिर आपको यहाँ पे छोटी सी एक सेलिंग का आपको सामना करना पड़ेगा डाउन साइड के लिए। और नीचे में अगर आप देखते हैं तो नीचे में अगर सॉफ्ट सपोर्ट की बात करें तो 250 के आसपास यहाँ पे एक सॉफ्ट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे आप बात करें तो सॉफ्ट सपोर्ट हमारा यहाँ पे बना हुआ है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर जाता है, यानी कि अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे तो फिर आपको 250 तक के टारगेट नजर आएंगे, और नीचे से फिर बाइंग ही आएगी। यानी कि क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 244 244 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है नेचुरल गैस के अंदर यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर नीचे में करेक्शन होता है, फिलहाल में अगर हम अभी के लिए बात करें तो अभी में जो सपोर्ट लेवल है 262 का सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर अगर आपको मिलता है डाउन साइड में करेक्शन करके तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो चलेगा, इस ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।